अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम इजाज़ अहमद है। आप देख रहे हैं DHA लाहौर अपडेट्स यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप सबको खुशामदीद। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि DHA लाहौर के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहा करें। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी DHA लाहौर की जो प्राइजेज़ हैं वो डाउन क्यों हैं, इसकी बेसिक रीज़न्स क्या हैं, इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे जो पहली प्राइजेज़ जो एक हाइप क्रिएट हुई थी पहले 2021 के अंदर, उसकी क्या रीज़न थी। बेसिक लॉजिकली आपको बताऊंगा कि इसकी मार्केट जो है वो डाउन आने की बेसिक रीज़न्स क्या थी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहले जो प्राइजेज़ इंक्रीज़ हुई थी उसकी बेसिक रीज़न्स क्या थी। उसमें 3 से 4 जो है वो मेन रीज़न्स थी। एक आप उसमें कह सकते हैं तब बैंक में जो इंटरेस्ट रेट था वो काफ़ी कम हो गया हुआ था, काफ़ी कम कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों ने जो बैंक में पैसे रखना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने वहाँ से अमाउंट जो है वो निकाल इन शेप ऑफ कैश निकाल के और रियल एस्टेट सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। अब रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट क्यों कर रहे थे, इसकी सेकंड रीज़न भी आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि कंस्ट्रक्शन पे काफ़ी रिलीफ दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से है जो है वो कंस्ट्रक्शन से आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन में अगर रिलीफ मिलता है तो उससे आपका रियल एस्टेट सेक्टर भी बेहतर होता है, क्योंकि प्लॉट्स की बाइंग होती है और जब बाइंग सेलिंग में जो है वो इजाफा होता है। उसके अलावा जो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह है, वो इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी इसके साथ साथ चलती हैं। थर्ड रीज़न अगर हम बात कर लें तो थर्ड रीज़न ये है कि मेरा घर मेरा पाकिस्तान जो स्कीम थी वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो अनाउंस की गई थी और उसमें जो है वो काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट पे आपको जो है वो लोन मिल रहा था अपना घर बनाने के लिए। इवन आप प्लॉट खरीदें और उस पर अपना घर बनाएं, जो कि अभी जो है वो फिलवक्त जो है वो रोक दी गई थी वो स्कीम, और आई होप कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उसके दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम फोर्थ रीज़न की बात कर लें तो वो टैक्सेस जो है वो काफ़ी जो है वो इंक्रीज़ कर दिए गए थे। आप देखें कि जहाँ पे ट्रांसफ़र एक्सपेंस लाहौर के अंदर किसी फ़ेज़ के अंदर DHA के अंदर अगर हम बात कर लें तो किसी फ़ेज़ में अगर कोई 4 लाख रुपए ट्रांसफ़र एक्सपेंस थे तो उसको इंक्रीज़ करके उन्होंने वो तकरीबन कोई 8 लाख रुपए तक कर दिए गए, 9 लाख रुपए तक। तो ये काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों से। आप देखें कि अगर आप फाइलर के लिए जो पहले था वो 2% था और नॉन फाइलर अगर सेलर हैं आप तो फाइलर के लिए 2% था, 1% था, नॉन फाइलर के लिए 2% था। जबकि अभी की हम बात करें तो फाइलर के लिए जो है वो 2% है और नॉन फाइलर के लिए सेलर के लिए 4% है। इसी तरह परचेज़र एंड से अगर हम बात कर लें तो परचेज़र के लिए पहले फाइलर के लिए 1% था, नॉन फाइलर के लिए 2% था, जबकि अभी जो है फाइलर के लिए 2% है और नॉन फाइलर के लिए अप टू 7% तक है। और तीसरा अगर हम बात करें तो पहले इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी थी। एज अ सेलर अगर आप मार्केट में कोई प्लॉट सेल करने आते थे तो उसमें जो है वो 6 ईयर का जो है वो एक प्लान दिया गया था, टाइम पीरियड दिया गया था कि अगर आप 6 साल के बाद अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेल करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता था। जबकि उसको अब जो है वो होल लाइफ कर दिया गया, मतलब कि आप ज़िंदगी में कभी भी उस प्रॉपर्टी को अगर आप सेल करते हैं तो यू हैव टू पे टैक्सेस। इसके अलावा अगर हम अभी की बात करें कि अभी जो है वो मौजूदा मार्केट क्यों डाउन है, तो उसमें आपको बताता चलूँ कि एक तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था बैंक इंटरेस्ट रेट पहले लो था। बैंक इंटरेस्ट रेट जो है वो फिल वक्त बढ़ा दिया गया, जिससे जो हर बंदे को अपनी अपनी एक पसंदीदा चीज़ें होती हैं, को अपनी अपनी फील्ड में रहना चाहता है। इसी तरह लोग जो हैं वो अभी रियल एस्टेट सेक्टर से पैसे जो हैं वो कुछ निकाल के और अपने जो लोग बैंक्स में पहले काम करते थे कि बैंक्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट करके और वहाँ से प्रॉफिट जो इंटरेस्ट रेट था वो पैसे वहाँ से उनको इनकम आती रहती थी। अब वहाँ पे जो लोग वहाँ से आए थे रियल एस्टेट सेक्टर में वो वापस अपने उस बैंक वाले सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। सेकेंडली कंस्ट्रक्शन पे जो रिलीफ था वो काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया गया फिल वक्त। ठीक है, आई होप कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छे इकदाम इस हवाले से भी किए जाएंगे, लेकिन अभी फिल वक्त जो है वो कंस्ट्रक्शन रिलीफ जो है वो कम कर दिया गया। इसके अलावा एमनेस्टी स्कीम जो है वो फिल वक्त बंद है। एमनेस्टी स्कीम में आपको पता है कि जो ब्लैक मनी है वो सारा रियल एस्टेट सेक्टर में आ रहा था, जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं आना चाहिए। हर बंदे को फाइलर होना चाहिए पाकिस्तान में। हम पाकिस्तान में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमें फाइलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे टैक्सेस भी जो है वो आपके सामने ही हैं सारे ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस के हवाले से। अभी ट्रांसफ़र एक्सपेंस जो है वो भी बढ़ गए हैं, मैंने आपको बताया। इवन कि ना सिर्फ उनकी जो रेशो है वो बढ़ा दी गई है, परसेंटेज बढ़ा दी गई है, बल्कि उसके साथ साथ हम बात करें कि अगर 1% जो है वो पहले 1% बनता था 60,000, नॉन फाइलर के लिए जो है वो 1,20,000 बनता था, उसको ना सिर्फ 7% किया गया बल्कि जो 60,000 की जो अमाउंट थी, जो FBR वैल्यूएशन की गई थी, अगर पहले थी 60 लाख रुपए तो वो 60 लाख रुपए से उसको भी इंक्रीज़ करके तकरीबन जो आप कह सकते हैं 1 करोड़ की ब्रैकेट में किया गया है, जिससे वो 7% जो है 7% होना था वो बढ़ के तकरीबन अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो वो कोई 10 से 11% बन जाता है। ये भी काफ़ी जो है असरअंदाज हुआ है इस चीज़ पे। उसके अलावा मेरा घर मेरा पाकिस्तान जो है उसमें लो इंटरेस्ट रेट पे जो है वो पहले आपको लोन मिल रहा था,
घर बनाने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ चुका हुआ है। इसी तरह आप जो नई अगर स्कीम वो अगेन लॉन्च करते हैं, मेरा घर नया पाकिस्तान या इससे मुतल्लिका कोई भी स्कीम लॉन्च करते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से, तो उस पर ज़ाहिर है आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। ये बेसिक रीजंस थी जिसकी वजह से DHA लाहौर जो है उसकी जो ना सिर्फ DHA लाहौर बल्कि DHA क्वेटा को आप देख लें 1,50,00,000 से रिवर्स आया और इस टाइम पे 82-83 की ब्रैकेट में ओल्ड एलोकेशन उसकी अवेलेबल है। गुजरावाला DHA की अगर हम बात कर ले तो गुजरावाला में भी प्राइसेस आपके सामने कोई पहले 5 मरला जो था वो 55-60 लाख रुपए तक गया था, अभी फिलवक्त जो है वो 40 से 50 लाख रुपए की ब्रैकेट में अवेलेबल है। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है तो काइंडली लाइक एंड शेयर कर दिया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।